होली और जुमे की नमाज एक साथ। संभल समेत यूपी में पुलिस का कड़ा पहरा। 49 संवेदनशील इलाके छावनी में तब्दील। क्या संभल, क्या अयोध्या और क्या बरेली, क्या सहारनपुर, क्या अलीगढ़, पूरे यूपी में उन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था टाइट है जहां बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले नंबर पर है संभल, जहां के शाही जामा मस्जिद के विवाद पर पहले से ही तनाव है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 49 संवेदनशील जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जमीन पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें लगातार नजर बनाए रखती है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर है ताकि इसके जरिए अफवाह फैलाने वालों और विवादित फोटो वीडियो डालने वालों पर नकेल कसी जाए। ये सारी कसरत जुमे के दिन होली का दिन होने की वजह से है, क्योंकि एक तरफ होली और दूसरी तरफ जुमे की नमाज। जाहिर है हल्का सा भी कंफ्यूजन भारी बवाल पैदा कर देगा। ऐसे में संभल समेत यूपी के चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। खगोसराय स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। सर, क्या सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, जिसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। स्थिति है या होने की संभावना है, उसके दृष्टिगत हमने सेक्शन 126, 135 में लगभग 1015 लोगों को पाबंद किया है। इसके अलावा जो हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जितने मस्जिदें हैं सभी पर लेखपालों की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो वहां पर सतर्क रहेंगे और कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल अवगत कराएंगे। इसके अलावा अन्य सभी लेखपाल क्षेत्र में चक्रमणशील रहेंगे, राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हम लोग स्वयं क्षेत्र में राउंड पे रहेंगे और देखते रहेंगे कि कोई भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कैसे उसका मौके पर निर्वहन किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। इसके अलावा जिला स्तर से ही इसको जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है पूरे जिले को, तो उसके अनुसार भी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से होली के त्योहार को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग शांति और पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए सुचारुपूर्ण ढंग से होली के त्योहार को संपन्न कराएंगे। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है? वर्तमान में हमारे प्रत्येक थाने से थाना स्तर के ऊपर एक जो थानेदार हैं हमारे SSI हैं उनको हॉटस्पॉट के ऊपर भ्रमण करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां भ्रमण करने के लिए कहा गया है और हमारी जो PSC बटालियन है वर्तमान में उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। सीसीटीवी कैमरों से भी सर सुरक्षा की जाएगी? सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त
लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरी सौहार्द के साथ ये होली मनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों आजमगढ़, मऊ, बलिया, इनमें होली त्यौहार को लेके पूरी तरह से प्रशासन के साथ तैयारियां पुलिस विभाग ने कर ली हैं। 6525 कुल होलिका दहन स्थल हैं और 50 से अधिक संख्या में होली के जुलूस भी इन तीनों जिलों में संपादित होंगे। चूँकि जुमा के दिन, शुक्रवार के दिन ये होली का रंग खेला जाएगा, तो उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिला प्रशासन के साथ सभी जिलों में डीएम, एसपी या संबंधित विभागों के साथ मीटिंग भी कर ली गई है। शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ भी मीटिंग हुई है। सभी दोनों धर्मों के जो सम्मानित लोग हैं, मौलाना और दूसरे लोग, उन सब से भी वार्ता की गई है। जितने भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी संवेदनशीलता के बारे में अवगत कराते हुए सभी होलिका दहन स्थलों का भ्रमण निरीक्षण कराया गया है। पूरी तैयारियां हर तरह से दुरुस्त की गई हैं। फ्लैग मार्च, रूट मार्च, एरिया डोमिनेशन, ये पुलिस बल के द्वारा लगातार मजिस्ट्रेटों के साथ किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम रहेगी, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके जो है उसको लेकर क्या तैयारी है और आपको क्या संदेश है? ये सभी पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों, संबंधित विभागों को उस दिन विद्युत विभाग हो या जलापूर्ति विभाग हो, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हों, सबसे लगातार समन्वय बना के जुलूसों पे भी नज़र रखी जा रही है। हर चीज़ की वीडियोग्राफी होगी। सभी जगह आवश्यक जो संवेदनशील स्थल हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। व्यवस्था में सब लोग सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हम इस त्योहार को संपन्न कराएंगे। होली पे सभी जनपदों में पीस कमेटीज की बैठक की गई है। जो हमारे मौजूद जो संबंधित लोग हैं सभी के साथ संपर्क है। तकनीकी आयामों को भी सुरक्षा के परिवेश में शामिल किया गया है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के साथ निगरानी करने के साथ साथ लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और जितने भी हमारे मिस पॉपुलेशन के प्लेसेस हैं वहां पर यूपी 112 को एक अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है। अलग अलग जगह पे QRTs को भी रखा जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात के लिए एक आश्वस्ति भी है और प्रसन्नता भी कि हमारे समाज के सभी लोगों ने, चाहे वो विशेष पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हमारे समाज के अन्य संबंध वर्ग, सभी लोग बढ़ चढ़ करके सकारात्मक भूमिका में है और सभी लोगों ने आपस में मिल करके कोई ना कोई सामंजस्य अच्छी तरीके से निकाला है। फिर भी सतर्कता हम लोग पूरी तरीके से रखेंगे। सेक्टर स्कीम्स है वो लागू रहेगी। हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहेंगे और जो भी एक छोटी जो संवेदनशीलता का एक स्थिति रहती है जिसमें रमजान माह में शुक्रवार के परिप्रेक्ष्य में और जो रंगोत्सव के कारण हम लोग एक दिन पहले से ही लगातार भ्रमणशील रह करके इसे अच्छी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आपस में स्थानीय स्तर पर हमारे पीस कमेटीज की बैठक में लोगों ने विचार विमर्श किए हैं। जो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर रहा होगा वो निश्चित तौर पर सभी ने संवाद किया है। और एक चीज अवश्य देखी गई है कि कोई भी गैर परंपरागत कार्य या गैर परंपरागत जुलूस इत्यादि कुछ कहीं नहीं निकलेगा। जो भी परंपरागत है वो निश्चित तौर पर हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराएंगे। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। जो सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग है उस पर लगातार रखेंगे और जहां पर भी कोई भ्रामक या विभेदनकारी या कोई ऐसी सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं जो कि समाज में समरसता को भंग करने की दिशा में है, उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और जो भी बिना सोशल मीडिया के भी जो सामाजिक रूप से भी इस तरीके का कार्य करेगा जो अफवाह फैलाने की दृष्टि में आता हो या सद्भाव को भंग करने की दिशा में आता हो, वहां पर भी हम कठोरतम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी को निर्देशित किया गया। जैसा कि आपको पता है कि इस बार होली की संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि होली रंग खेला जाएगा। उसी दिन जुमे की नमाज भी है।
इसी को देखते हुए ये पूरा फ्लैग मार्च किया गया है और हमने वो सारे प्रयास किए हैं कि जिससे सद्भावनापूर्वक त्यौहार मनाया जा सके, न जुम्मे की नमाज पढ़ने में किसी को दिक्कत हो और न होली खेलने में। इसमें दोनों कमिटीज़ की मीटिंग बुलाई गई है, उन्होंने आपसी में सहमत व्यक्त की है कि हम बहुत ही सद्भावनापूर्वक होली खेलेंगे। तो उसी के दृष्टिगत ये सारी तैयारियां की जा रही हैं, सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगभग कितने फोर्स जिले में लगाई गई हैं? अराजक तत्वों पर किस तरह ध्यान रखा जाएगा? देखिए, जो अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई जारी है लगातार और हमने पर्याप्त फोर्स लगाया है। हमारे क्षेत्र में कुल 241 जगह हैं जहां पर यह होली चलेगी। 29 इसमें संवेदनशील है, सब में हमने वॉलंटियर्स लगाए हैं और पर्याप्त फोर्स लगाया है। सर, दोनों